Hello friends, today we are going to discuss about present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे कि कंटिन्यू, चाहे कोई भी कंटिन्यू टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो कंटिन्यूस वर्ड हमें दिखते ही हमें सीधा सा पता चलेगा कि क्या है, कि हमारा एक्शन है, वो एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? लगातार। इट मीन्स एक्शन है वो क्या है? गोइंग ऑन। इसमें क्या है? हमारा काम है वो लगातार चल रहा है। तो जब भी कोई काम हमारा लगातार चलता है, उस लगातार काम को दर्शाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या है? इज, एम, और। इज हम किसके साथ में लगाएंगे? सिंगुलर। एम जब हमारा करता आई हो, और आर प्लूरल जब हमारा करता प्लूरल नाउन हो। तो हमें क्या है? ये तो हम सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल पैटर्न है सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या हम नोट लगा देंगे? इज, एम, आर प्लस नोट वर्ब फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज, एम, आर प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इंटेरोगेटिव में सबसे लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चनवाचक सिंबल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो कम टू द फर्स्ट रूल। अब क्या हम फर्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? हमारा रूल नंबर फर्स्ट कहता है, जो काम क्या है, जो एक्शन हमारे बात करने के समय चल रहा हो, उस एक्शन को दर्शाने के लिए हम क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टू टॉक about an action, to talk about an action that is going on at the time of speaking. ऐसे काम को दर्शाने के लिए, कैसे काम को? कि जो हमारे बोलने के समय चल रहा हो, जो हमारे बोलने के समय चल रहा हो, जो काम हमारे बोलने के समय चल रहा हो, उस काम का हमें पता कैसे चलेगा? इसके लिए क्या है? कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब है, कुछ स्पेसिफिक शब्द है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है। उन वर्ड से हमें पता चलेगा कि क्या है, हमें कौन सी टेंस यूज करनी है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि वो काम क्या है, हमारे बोलने के समय चल रहा है। और वो वर्ड कौन से है? वर्ड है नाउ,
still, now still at this time, at this time, at present, at present, at this moment, at this moment, यदि किसी भी सेंटेंस में ये शब्द दिए हुए हो, ये जो एडवर्ब दी हुई हो, इनमें से कोई एक एडवर्ब दी हो, तो हमें सीधा सा पता चलेगा कि हम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि ही ब्लैंक्स रीड ए बुक स्टिल। हमें फॉर जैसे इसने दे दिया इज रीडिंग, बी में दे देगा रीड्स, सी में दे देगा वाज रीडिंग, और डी में दे देगा हैड रेड। तो हम क्या यूज करेंगे, हमें स्पेसिफिक वर्ड है स्टिल, स्टिल वर्ड से पता चलेगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो ही हमारा क्या है, ही हमारा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ में इज, ही इज रीडिंग क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग बुक स्टिल। आगे कम टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या कहता है, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज नॉट गोइंग ऑन, दैट इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट एक्शन इज प्रोग्रेसिव, बट एक्शन इज एक्शन इज प्रोग्रेसिव। ऐसे काम को दर्शाने के लिए जो हमारे बोलने के समय तो नहीं चल रहा, पर क्या है वो काम, क्या है हमारा एक्शन है वो प्रोग्रेसिव है। तो ऐसे काम को दर्शाने के लिए भी क्या है, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और इसके लिए भी क्या है, स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हैं, और उन स्पेसिफिक वर्ड से पता चलेगा कि हम क्या है, कौन सी टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और वो स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से हैं, दीज डेज, these days, now a days, now a days। इनसे हमें स्पेसिफिक पता चलेगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, ही drive car, he drive car a lot, he drive car a lot these days। हमें कैसे पता चलेगा, इस these days से वर्ड से, स्पेसिफिक वर्ड से पता चलेगा कि हम क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी हेल्प में हम क्या लगाएंगे, ही इज ड्राइविंग कार अ लॉट दीज डेज। इसमें क्या है कि हमारा एक्शन तो चल रहा है, पर क्या है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय हम बोल रहे हो ना उसी समय वो एक्शन हमारा चले।
क्या है वो एक्शन क्या पहले भी चल सकता है, बाद में भी चल सकता है, यानी कि चल रहा है, यानी कि एक्शन इज प्रोग्रेसिव, एक्शन इज प्रोग्रेसिव। कम टू द थर्ड रूल, हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? और थर्ड रूल इज, रूल नंबर थर्ड कहता है फॉर टेम्परेरी एक्शन, फॉर टेम्परेरी एक्शन फॉर टेम्परेरी एक्शन मीन्स अस्थायी एक्शन के लिए, अस्थायी एक्शन के लिए हम क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे क्या है, ही इज ईटिंग फूड ऑन द टेबल, वह क्या टेबल पे बैठ के वह खाना खा रहा है, ऐसे तो नहीं है, क्या कि टेम्परेरी एक्शन है। ही इज बाथिंग, वह क्या है नहा रहा है, ये कोई क्या है परमानेंट एक्शन तो नहीं है ना, ये इट मीन्स टेम्परेरी एक्शन है। क्या है वो 2 मिनट में 5 मिनट में नहा लेगा, 2 मिनट में 5 मिनट में खाना खा लेगा, तो मीन्स टेम्परेरी एक्शन को दर्शाने के लिए भी क्या हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, ही पुट ऑन द चेयर, वह क्या कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा है, तो इट मीन्स क्या है हमारा टेम्परेरी एक्शन है, और टेम्परेरी एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो ही है, तो ही के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ही इज, ईट का क्या है ईटिंग, ही इज ईटिंग फूड ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। रूल नंबर 4, फॉर प्लान्ड नियर फ्यूचर, फॉर प्लान्ड नियर फ्यूचर, कि भविष्य के बारे में योजना जब हम बनाते हैं तो उस फॉर प्लान्ड नियर फ्यूचर में भविष्य के की जो योजना बनाते हो तो उसके लिए भी क्या है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसमें जो इसका स्ट्रक्चर क्या होएगा, इज एम आर प्लस गोइंग ऑन प्लस गोइंग ऑन, फिर उसके बाद में एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे क्या हम भविष्य की कोई भी योजना, भविष्य के बारे में जब हम कोई भी योजना बनाते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे राम ब्लैंक्स टू watching टीवी, राम इज ब्लैंक्स टू watching टीवी टुमारो। क्या कि कल क्या है राम है ना वो टीवी देखने जा रहा है, कल क्या है राम है वो टीवी देखने जा रहा है, मीन्स कल की प्लानिंग है ना। और फ्यूचर प्लानिंग का हमें पता किस वर्ड से पता चलेगा, टुमारो वर्ड से पता चलेगा। और हमारा जो पैटर्न क्या क्या कहता है, इसने वर्ब दे दी गो, तो राम इज गो का क्या हो जाएगा गोइंग, राम इज गोइंग, सॉरी भाई ये ऑन नहीं आएगी,
राम इज गोइंग टू वॉचिंग टीवी टुमारो। कम टू द फिफ्थ रूल। हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है? हमें फिफ्थ रूल बताता है व्हेन रूटीन वर्क्स बिकम बैड हैबिट्स, जब हमारे जो रूटीन के जो दैनिक कार्य है वो तब्दील हो जाते किसमें, हमारी बैड हैबिट में बदल जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसमें व्हेन routine work become bad habit, bad habits, जब क्या हमारे जो रूटीन के वर्क है ना वो जब हमारी बुरी आदतों में तब्दील हो जाते हैं तब भी क्या है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इसमें क्या है, इसमें पहले पैटर्न ऑलवेज वर्ड याद रखना है। इसमें क्या है, ऑलवेज वर्ड याद रखना है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ही is always watch टीवी, तो क्या हो जाएगा? ही इज ऑलवेज वॉचिंग टीवी। ही इज और इज कहां पर आएगा? यहां पर। ही इज ऑलवेज वॉचिंग टीवी, ही इज ऑलवेज वॉचिंग टीवी। कम टू द सिक्स्थ रूल। हमारा सिक्स्थ रूल क्या कहता है? जब भी हमारे किसी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दी हो तो हम उस टेंस में आगे ब्लैंक दिया हो तो उस ब्लैंक में हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जब किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दी हो तो हम उस ब्लैंक में, जब आगे ब्लैंक दिया हो तो उस ब्लैंक में हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे ही wears shirt but today he blanks a टी-शर्ट। कि वह क्या है? वह शर्ट पहनता है परंतु आज उसने टी शर्ट पहन रखी है। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता कैसे चलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में एस या ईएस से पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जिस किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो और आगे ब्लैंक हो तो उस ब्लैंक में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। हमारा सब्जेक्ट क्या ही है? सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ में इज लगाएंगे, एम या आर। ही इज क्योंकि ही हमारा क्या सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ में इज। ही इज वियर का वियरिंग,